हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने सिंध को लेकर के जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट पर आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं एंड व्हाट डज दैट स्टेटमेंट मीन टू इंडिया एज वेल एज टू पाकिस्तान। तो चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री एक्चुअली में क्या कहना चाहते थे। तो दरअसल भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट जो है वो सिंध पर आया, सिंध को लेके आया। नौ सिंध, उनका मानना है दैट सिंध मे रिटर्न टू इंडिया। जैसे हम पीओके के लिए बोलते हैं वैसे ही उन्होंने अब सिंध के लिए भी बोला है कि आगे चल करके सिंध जो है वो भारत में उसका विलय हो सकता है। सिंध के लोग भारत में मिलना चाहते हैं क्योंकि भारत की सभ्यता और सिंध की सभ्यता सिविलाइजेशनल कनेक्शन है। तो इससे पहले कि मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं, एक बार आप उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को सुनिए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। ना यहां पर अगर आप देखें तो ये आप देखेंगे ये है पाकिस्तान, ये है सिंध प्रोविंस। बंटवारे के बाद सिंध जो है वो पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में इसका विलय हो गया। हालांकि देश की आजादी से पहले या आप अगर सिविलाइजेशन को उठाएंगे, हड़प्पा सभ्यता को अगर आप उठाएंगे तो ये पूरा तो भारत ही था, सिंध प्रोविंस भी हमारा ही हिस्सा था। लेकिन आज वो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है और इसके बगल में ये आपका गुजरात वाला एरिया है, मींस भारत का एरिया है। नौ सिंध वो एक क्षेत्र है जो हमारे राष्ट्रगान में भी आता है। जब हम अपना राष्ट्रगान गाते हैं तो उस राष्ट्रगान में भी आता है पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तिरंगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तो आपके राष्ट्रगान में भी सिंध प्रोविंस का नाम देखिए आता है। सिंधु, जिसको आप सिंध कहते हैं, वो दरअसल सिंधु है। और इसी सिंधु से ही आप देखेंगे आगे चल करके बना हिंदू, और यहीं से आप देखिए भारत की सभ्यता की शुरुआत भी होती है। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, इंडस सिंधु सभ्यता। और कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे तो राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट और भी बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने बोला दैट पाकिस्तान शुड रिमेंबर वन रूट टू कराची पासेस थ्रू सर क्रीक। कुछ दिन पहले आप देखें भारत के इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं उनकी तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो स्टेटमेंट रहा, और आपके भारत के रक्षा मंत्री, और कराची और आपका सर क्रीक वाला जो रीजन है, ये सर क्रीक, यहां पर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मिलिट्री ड्रिल्स और मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ी। तो लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ बड़ा एक्शन इस पूरे क्षेत्र में होने वाला है। समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन दिस रीजन। और भारत के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान से कहा कि पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि कराची का रास्ता एक सरक्रीक से भी होकर के जाता है, और जिस तरह से सरक्रीक पर हमारे ऑपरेशन ड्रिल्स, हमारी सेना की एक्सरसाइजेज वहां चली, वो ये दिखाता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रही है यहां पर, और आने वाले दिनों में सिंध जो है वो भारत में मिल सकता है। तमाम तरह की एक्टिविटीज आप यहां देखेंगे जो सरक्रीक, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सरक्रीक डिस्प्यूट चलता है, हम सब जानते हैं। सरक्रीक एक डिस्प्यूट जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस कभी नहीं मिली। बट हाल के दिनों में आप देखेंगे ना, सरक्रीक बहुत चर्चा में था, बहुत न्यूज में था। हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से इंफॉर्मेशन आई थी कि पाकिस्तान जो है इस क्षेत्र के पास कुछ अपने मिलिट्री बिल्डिंग्स वगैरह, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स वगैरह इंस्टॉल कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुरंत इस क्षेत्र में जो है एक्टिविटी बढ़ाई। तो ये बात निकल करके आई कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन दिस होल रीजन। तो पहले का वो स्टेटमेंट राजनाथ सिंह साहब का, अब सिंध पर दिया गया स्टेटमेंट कि सिंध जो है वो भारत में
मिल सकता है, सिंध भारत को वापस मिल सकता है। अब आप देखें कि सिंध पर इस तरीके की बात उन्होंने क्यों की, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस की कंडीशन देखेंगे तो लगातार सिंध जो है वो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जिस तरह से सिंध पर ध्यान देना चाहिए था वो ध्यान पाकिस्तान सरकार नहीं देती। लगातार वहां के लोग आक्रोशित होते हैं, लगातार वहां के लोग प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, फिर चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो पानी को लेकर के हो, चाहे वो पैसे से हो, फाइनेंशियली हेल्प हो। तो सिंध पर जितना ध्यान पाकिस्तान गवर्नमेंट को देना चाहिए उतना वो नहीं देते। और अभी कुछ दिन पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी सिंध पर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था, नो रीजन व्हाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान। कोई कारण ही नहीं बनता कि हम पाकिस्तान से सिंध को वापस क्यों ना लें। आपके राष्ट्रगान में देखिए सिंध आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, आज भी यूज आता है राष्ट्रगान में। तो ऑटोमेटिकली कोई कारण नहीं बनता, हमें सिंध जो है वो पाकिस्तान से वापस ले ही लेना चाहिए। तो इंडिया सिंध को लेकर के इतना सेंसिटिव क्यों है? तो मैंने अभी आपको बताया कि सिंध वो क्षेत्र है जहां से सिविलाइजेशन शुरू हुआ भारत का। आप देखिए नंबर ऑफ टेक्स्ट में आपको सिंध का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, फिर चाहे वो वैदिक लिटरेचर हो, सिंधु वैदिक लिटरेचर में आप देखिए सिंधु शब्द आपको मिलेगा, फिर चाहे वो महाभारत है, चाहे वो आपका ग्रीक अकाउंट है, चाहे वो चाइनीज ट्रेवलर्स रहे हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो, चाहे वो जैन टेक्स्ट हो। और मैंने आपको बताया यही सिंध है प्रोविंस, यही सिंध का क्षेत्र है जहां से माना जाता है सिंधु नदी के ही पास से इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और जब एक्सकवेशन हुआ, जब मोहनजोदाड़ो शहर ढूंढा गया, तो सिंध जो है वो बहुत लाइमलाइट में आ गया था। तो सिंध से भारत का सभ्यता जुड़ती है, हमारी सिविलाइजेशन जुड़ती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा इमोशन जो है वो सिंध के प्रति है। इसी को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंध पर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और आप देखें कि पाकिस्तान में भी सिंधीज जो हैं, बहुत सारे सिंधीज फैमिली के लोग माइग्रेट करके भारत में आए, इंडिया में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली सिंध के साथ हमारा एक रिलेशन है। और सिंध में भी आप देखेंगे कई सिंधीज हैं जो डिमांड करते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अ सेपरेट होमलैंड ऑफ सिंधु देश, सिंधु, हड़प्पा, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधीज दे डिमांड अ सेपरेट होमलैंड फॉर सिंधु देश। और वहां पर पाकिस्तान में इसके लिए जबरदस्त एक आंदोलन भी जो है चलाया जाता है कि हमको एक अलग अपना राष्ट्र चाहिए। तो ऑटोमेटिकली राजनाथ सिंह साहब का कहना है कि देखिए दोनों के बीच में सभ्यताओं का मेल है, तो ये सभ्यताएं एक दिन सिंध को भारत में मिला देंगी। जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया वो भारत में आने वाले दिनों में मिल सकता है। नौ राजनाथ सिंह द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट, ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान में तो वेलकम होगा नहीं, तो पाकिस्तान में फिर इसको काउंटर किया जाने लग गया। पाकिस्तान में इस स्टेटमेंट ने एक ट्रिगर को जो है वहां पर जन्म दे दिया। अब पाकिस्तानी सरकार जो है वो एक तरीके से छटपटा रही है कि कहीं भारत सरकार जो है अब की बार पाकिस्तान पर सरक्रीक के रास्ते तो नहीं हमला करने वाली, क्योंकि राजनाथ सिंह साहब ने एक रास्ता सरक्रीक से भी बता दिया, कराची का। तो अब आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि इसको लेकर के पाकिस्तान की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। तो चलिए फिर इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।